आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे रूसी तेल का दबाव, मकई सोयाबीन को लेकर यूएस इंडिया ट्रेड टैरिफ वार पर। तो नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा, यह आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तिजारत पर बात की और मोदी ने रूसी तेल से ख़रीदारी में कमी करने का वादा किया। तो अमेरिका ने रशियन ऑयल को लेकर भारत पर जो दबाव बनाया है, इसको देखते हुए हिंदुस्तानी रिफाइनरीज़ ने रूसी तेल की ख़रीदारी कम करने की तैयारी ज़ाहिर की, जो अमरीका भारत तिजारती माहदे में रुकावट दूर कर सकता है। हिंदुस्तान को अमरीका की जानब से 50% टैरिफ का सामना है। रूसी तेल की खरीदारी पर जुर्माना आयद करने के लिए था। अमेरिका भारत से मकई और सोयाबीन की इंपोर्ट बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत ने जेनेटिक तौर पर तब्दील शुदा फसलों पर पाबंदी लगा रखी है। अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो मकई और सोयाबीन की दरामद की इजाज़त दे दे, जबकि भारत की सोया सनत ने इन दरामदात की मुखालफत की है, इन इंपोर्ट की वो मुखालफत कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मकई की पैदावार करने वाले किसानों का तहफ़्फ़ुज़ बिहार और दीगर रियासतों में वक्फे से इंतखाबात के करीब अहम मामला बन सकता है। ये भी कहीं ना कहीं भारत को डर सता रहा है। लेकिन बहरहाल यूएस इंडिया ट्रेड टैरिफ वार का मसला कैसे हल होगा, क्या इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर राजन कोचर, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इश्यूज़ के, गहरी नज़र रखते हैं आप, और शिवाजी सरकार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत के तमाम इस तरह के इश्यूज़ पर आप भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। डॉक्टर राजन साहब, जिस तरह से हमने लगातार बात की टैरिफ वार को लेकर, अमेरिका का लगातार दबाव बन रहा है और हर दिन बयान आता रहता है कि आज हमने ये बात कर ली, आज हमने इसका वादा हमें मिल गया। हालांकि भारत सरकार कई चीज़ों को नकारती भी रही, लेकिन ट्रंप का ये कहना कि भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीदी तकरीबन ख़त्म हो गई, तो क्या भारत की रूस से जो तेल की ख़रीदारी में कमी अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट के मुताबिक हो रही है? आप अनम्यूट है गलबन, देख लीजिए थोड़ा सा जी, अनम्यूट कीजिए। जी देखिए जर्नल साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता जहां तक आपकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर की बात है। तो जब हम ट्रेड और टैरिफ्स की बात करते हैं तो हम एक कंपार्टमेंटलाइज्ड अपना डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज इफेक्ट करती है। आज अगर आपका इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि 180 आपके विमान तेजस मार्क 1 अल्फा आए, और उसके इंजन्स कहां से आएंगे? अमेरिका से आएंगे। और अगर आप अमेरिका से ही झगड़ा करेंगे तो इंजन्स भी नहीं आएंगे। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं इस डिस्कशन को पेश करना चाहता हूं। मैं इसको एक रिस्ट्रिक्टेड दायरे से डिस्कशन नहीं करना चाहता, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं। जी जी। दूसरा, आपने ऑयल की बात करी। देखिए, ऑलरेडी 10% रिडक्शन ऑयल में हो चुका है, और गवर्नमेंट की तरफ से रिलायंस और बाकी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि आप थोड़ा एक विजिबल डिफरेंस दिखाइए कि हम रशिया से ऑयल अपना कम कर रहे हैं। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा आजकल का जमाना क्या है। हम रशिया के अपना ऑयल अपना जो है कम कर देते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि रशिया से ऑयल हमारे पास आ नहीं सकता है। अब आप सप्लाई चेन्स को देखिए, और बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है। जब ईरान के अगेंस्ट वो लगा था, एक सैंक्शन लगा था, तो बाकी छोटे मोटे देशों की शिप्स ऑयल ईरान से कलेक्ट करती थी और फिर वो एक बंदरगाह में पहुंचती थी, और वहां पे चाइनीज शिप्स मौजूद होती थी और ट्रांसफर होता था ऑयल उस शिप से इस शिप में, और फिर वो चाइना अपना पहुंचता था। तो इस
तरीके का भी अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज आजकल जिस तरीके से डिप्लोमेसी चलती है, ऑयल की चीज चलती है, जी। हम पेपर पे दिखा सकते हैं कि हमारा रशिया से ऑयल नहीं आ रहा है, हाँ। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की वो पूरी होगी। आप हाँ। जो इसके बारे में जो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हम एक पब्लिकली हम बता सकेंगे कि हमने रशिया से ऑयल कम कर दिया। ऑफिशियली और बताएंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट हाँ, अलग तरीके से होती रहेगी। हाँ, वो एक जो एक प्रॉक्सी सोर्सेज होती है ना, जैसे कि आप कोई और देश का जो अपना इसको शिपिंग वेसल इस्तेमाल करे, उसका झंडा भी अलग होगा। हाँ। और हाँ। और वो रशिया से आपका ऑयल लेके और फिर आपको सप्लाई करेगा। तो ये सारे तकनीकें, आज मैं एक फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो ये मुझे समझाने की कोशिश यही कर रहा था कि ये जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट इंडिया की है वो हर एक तरीके से पूरी होगी और इसमें इंडिया को कोई सेटबैक नहीं होगा। और विद रिगार्ड टू आपका सोयाबीन और कॉर्न की आप बात करते हैं, देखिए ये ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज अगर आपको याद होगा 2018 में जब ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर चाइना के साथ की थी, तो चाइना ने भी हाई टैरिफ लगाया था सोयाबीन्स के ऊपर जी। यूनाइटेड स्टेट्स पे। और उसका रीजन ये था कि जो अमेरिका के फार्मर्स है, ये एक मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है अमेरिका में ये चीज। और अगर इसको हम इसकी एक्सपोर्ट मार्केट्स को अगर हम इसको सबड्यू कर देंगे, तो ये जो आपके मिडवेस्ट स्टेट्स है अमेरिका में, खास तौर पे इलिनॉइस और इंडियाना, ये ट्रम्प के 2016 के और 2020 में अगर आपने देखा होगा, जी। इलेक्ट्रोल स्ट्रेटेजी का एक्चुअली हिस्सा थे। तो ट्रम्प के पॉलिटिकल कैरियर के लिए और उसकी पार्टी के पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी एक सेटबैक होगा। और ट्रम्प को ऐसा लगता है कि इंडिया 1.4 बिलियन का देश है, एक ग्रोइंग डिमांड है एनिमल फीड की, एडिबल ऑयल्स की जी। और एक डेयरी की। और जैसे ये इंपोर्ट होता है तो इसमें आपका एथेनॉल का भी एक जो हाँ। मुद्दा है, जो भारत में लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल। कि हम इससे अपना एथेनॉल भी बना पाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अमेरिका से लेने के लिए। तो इस तरीके की भी बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक गिव एंड टेक भारत को करना पड़ेगा, इसीलिए। यानी और भारत मैं तैयार है इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। और मैं जी। ये जी। अपनी आर्गुमेंट कंक्लूड करता हूं जी। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और आसियान क्यों नहीं गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी कि वो पूरे अपने देश में नहीं दिखाना चाहते थे कि वो ट्रम्प के सामने झुक गए हैं, हाँ। क्योंकि जैसे वो आसियान में जाते, ट्रम्प कोई ना कोई इसकी स्टेटमेंट देता और बोलता कि आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया, कि इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। फिर एक बार जो है तनाज़ा हाँ, शुरू हो हाँ। जाता। बिल्कुल सही फिर कहा आपने, लेकिन यहाँ इसीलिए पर कुछ और चीजें चल रही कि वो जाना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, बहुत सी वजह बता रही हैं। शिवाजी सरकार जी, दो अहम सवाल है। एक ये, क्या 50% जो टैरिफ में कमी की पॉसिबिलिटीज अमेरिका और भारत के लिए ट्रेड रिलेशंस में बेहतरी की वजह बनेंगे? क्योंकि अमेरिका का भारत पर मकई और सोयाबीन की जो इंपोर्ट्स के लिए दबाव डाल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे डील करेगा भारत? नहीं, भारत के लिए देखिए, भारत को जहां पहले झुकना नहीं चाहिए था, भारत झुक गया। और अमेरिका के लिए एक बड़ी अच्छी बात हुई कि इसको अगर हम थोड़ी सी भी दबाते हैं तो झुकता चला जाता है। हमें याद करना चाहिए कि हम जब बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, 7th फ्लीट इंडियन ओशन पे ऑलमोस्ट आ गया था, तब भी हम इस तरह से नहीं झुके। पर इस वक्त हमारे कई कमजोरियां हैं जिसका फायदा अमेरिका लेना चाहता है। हमारे 3 खास लोगों के खिलाफ उनका वारंट इंटरनेशनली जारी है जी। वो अगर उधर को जाते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता जी। ये एक दबाव है। इसके अलावा हिंदुस्तान पर सिर्फ सोयाबीन और मक्के का ही बात नहीं है, हिंदुस्तान पर डेयरी का जो प्रेशर है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हमें लेना है, वो भी उनका बहुत जबरदस्त प्रेशर। जी।
और कई चीजें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। यूरोपियन यूनियन एक वक्त जमाने में हमारे यहाँ फ्रीली बटर ऑयल डंप कर रहा था और हमें उसका जो परेशानियां थी वो भी हमें देखना पड़ा। इसलिए कई ऐसी चीजें होती है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ। जब PL 480 के गेहूं हिंदुस्तान में आता था, चावल भी आया था, उसके साथ कई तरह के वीड्स जो है और बड़े खतरनाक वीड्स जो है हिंदुस्तान में तमाम जगह फैल, हिंदुस्तान को करोड़ों रुपए इन वीड्स को कंट्रोल करने में, वीड्स टोटल वीडिसाइड तो हो नहीं पाया, हमें खर्च करने पड़े। तो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के कई जो उसके गलत जो परिणाम है वो भी हमें झेलना पड़ता है। इसलिए एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। इसके अलावा कि वो हमारे किसानों को कितना नुकसान करेगा वो चीजें अपनी जगह पर है, पर हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि एक चीज और आप देख जी, वहां जो ये सोयाबीन और ये मक्का पैदा कर रहे हैं वो या तो कैटल फीड के लिए होता है या इंडस्ट्रियल किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे ये सारे यहाँ सारी चीजें जो भी हम पैदा करते हैं उसको हम खाते हैं जी। ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। पर अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी कि उनकी जो इकोनॉमी है वो रोज नीचे को जा रही। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में डॉलर बढ़ रहा है, तो इंटरनेशनली डॉलर इस तरह से नहीं बढ़ रहा। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमें सोच के चलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान को अगर इस तरह से हिंदुस्तान झुकता रहेगा और चीजों को एक्सेप्ट करता रहेगा, और जैसे कि अभी खास करके हिंदुस्तान के जो 2 कंपनियां हैं जो रोसनेफ्ट से हिंदुस्तान रशिया से तेल मंगाती थी, उन रोसनेफ्ट पे सैंक्शन लगा दिया। अब आप ठीक है क्या वाया मीडिया से आप खरीद सकते हैं, बस सवाल यहाँ ये नहीं है रशिया से जो हम तेल खरीद रहे थे, अगर आप उसको दूसरे डायनामिक्स देखें, वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि हमें वो तेल की यहाँ खरीदने की जरूरत थी, पर उस तेल का जो हम जो है व्यापार करके उसको उससे हम मुनाफा कमा रहे हैं। इंटरनेशनली हम एक दूसरे तरह से एक पेट्रोलियम जायंट बन रहे हैं। तो ये एक के हिंदुस्तान के इकोनॉमी के लिए भले ही वो प्राइवेट कंपनी को ही फायदा हो रहा था, और अगर वो फायदा हिंदुस्तान के आम आदमी को नहीं होता तो हमें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, सही माने में तो ये। पर अगर आप उसको देखें, तेल का हिंदुस्तान का जो तेल इंपोर्ट हुआ है उसका फायदा हिंदुस्तान के अवाम को नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए अगर हिंदुस्तान के अवाम की तरफ से देखें, रशिया का तेल हिंदुस्तान में अगर नहीं आ रहा है और 1-2 कंपनी को उसका फायदा मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उनको भी सारी जो टोटल जो परचेज है उससे 10% से ज्यादा नहीं। तो इसलिए हमारे जो तेल के दाम है उस पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है जो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है रशिया से तेल ना आए, हम क्यों रशिया से तेल लेना चाहते हैं, और ये हम क्यों अमेरिका से ही तेल खरीदना चाहते हैं। ये हमारी पॉलिसी जो है बैंकरप्सी है, और अगर इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए अभी का तो छोड़ दीजिए, आगे के लिए भी अच्छा नहीं रहे। ठीक, अगर हिंदुस्तान सस्ते में पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है तो उसका फायदा हिंदुस्तान के अवाम को कहाँ मिला। तो हिंदुस्तान के अवाम को ऐसे इंपोर्ट से क्या फायदा है, यानी कंपनियों को मिल रहा है, भारत के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आवाम में कोई चीज, हाँ, आवाम में कोई जो है इसका असर नहीं जाने वाला है सीधे तौर पर। डॉक्टर राजन साहब, जिस तरह से एथेनॉल को लेकर भी एक मसला यहाँ पर यह है कि भारत का एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने वाला काबिल नहीं है। अमेरिका से आप लेते हैं तो वह एथेनॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल के लिए, ये अमेरिका की तरफ से है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अगर भारत की जानिब से इंपोर्ट की मुखालिफत, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस पर इसके क्या असरात देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है अल्टीमेट एनालिसिस में हम जो भी इस चैनल पर डिबेट करें या जी कहीं पर भी हम डिबेट अपना कर रहे हैं, भारत एक दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं कॉमर्स मिनिस्टर को भी सुन रहा था, बर्लिन में कोई एक मीटिंग चल रही है इनकी ग्लोबल की, पीयूष गोयल जी की, मैं उनको भी सुन रहा था कि वो भी एक इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो एक तरफा नहीं होगा और वो भारत अपना इंटरेस्ट अपना सामने रखेगा। मुझे लगता है कि ये एक पब्लिक कंजप्शन के लिए बातचीत
की जा रही है। ऑलरेडी एक इकोनॉमिक एनालिसिस आया हुआ है कि अभी तक जी। पिछले जब से ये टैरिफ्स का जो इशू हुआ है और ये सारी चीजें चल रही हैं, भारत को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट में। हम्म। और काफी क्षेत्र हैं इंडस्ट्रीज के, आप टेक्सटाइल्स को ले लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज को ले लीजिए, और फार्मास्यूटिकल को, इसको काफी इम्पैक्ट हुआ। ये एक्चुअली हाँ, ये सेक्टर्स तीनों सेक्टर्स को नुकसान हुआ है। जी जी। काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो भारत भी जानता है कि, और दूसरा आप देखिए ट्रम्प क्या कार्ड खेल रहा है। वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ जुड़ के और पाकिस्तान को जो सपोर्ट दे रहा है, वो इनडायरेक्टली भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये सारी एक जियोपॉलिटिकल गेम है। हाँ। और दूसरा, अगर हम अपने चाइना के रिलेशंस भी देखें, बिकॉज मैं इसको इसके साथ कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं जी, बिकॉज जो अल्टीमेट डिसीजन अभी भारत लेगा, आप उसमें देखेंगे कि वो क्यों लेगा ये डिसीजन और उसको क्या कंपल्शंस होंगी ये लेने के लिए। जी जी। अगर हम ये इसको देखते हैं कि चाइना के साथ तो हमारे कोई इतने ज्यादा अच्छे रिलेशन हो नहीं सकते जी। आज नहीं तो कल। देखिए जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है और जिस हिसाब से चाइना ने इतने 1000 किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है और वो वहां से हिलने वाला नहीं है, तो हमारी ट्रस्ट जो चाइना के साथ कभी भी नहीं बिल्डअप हो जाएगा। आज हमारी कंपल्शन है कि हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारा इम्बैलेंस है ट्रेड में, और हमारी मजबूरी है, हमारी इकोनॉमी की भी मजबूरी है। चाइना की भी इकोनॉमी बेहतर होती है अगर वो भारत के साथ ट्रेड करता है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। तो इसीलिए हमने चाइना से भी हाथ मिला लिया है। अब पहले हम बोलते थे कि बॉर्डर का मसला और ट्रेड का मसला जो है ना, ये इसको हमको कंबाइन नहीं हो सकता, अलग अलग जो है मसले हैं। और हम जब तक बॉर्डर का मसला नहीं होता है तो हम अपना ट्रेड भी नहीं कर सकते। पर वो सब लेकिन राजन साहब, एक चीज और है, चीन अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वार भी चल रहा है एक तरह से, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसके क्या असर आप देख रहे हैं? खासकर हम बात करें सोयाबीन की खरीदारी को लेकर। देखिए भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बिकॉज जैसे अगर आप सोयाबीन और ये मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और अगर आप कॉर्न की बात करते हैं, मक्के की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारी जो मार्केट है, जो हमारी लोकल डोमेस्टिक है, वो उसको तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे जैसे अगर आपकी डिमांड होगी और अगर आपका सप्लाई आपका ज्यादा हो जाएगा, आप अमेरिका से ले रहे हो जबरदस्ती, आपको लेने की तो जरूरत ही नहीं है। वो जेनेटिकली वो आपका जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है वो हमको एक्सेप्टेबल ही नहीं। हमारे लॉज भी है प्रोटेक्शनिज्म के, उसको लॉज भी है कि हम उसको ले नहीं गए, और वो एंटी जीएमओ का स्टांस भी हमारा है। पर उसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप झुक रहे हैं। आप अपनी आवाम को ये बोल सकते हैं कि हम एथेनॉल की वजह से ले रहे हैं, हम इससे अपना जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल अपना सिस्टम बनाएंगे, इस टाइप का आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इसका नुकसान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ेगा। और जो चाइना और अमेरिका की बात है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि आज अमेरिका चाइना के साथ वो रुख नहीं इख्तियार कर सकता जो वो भारत के साथ कर रहा है, बिकॉज चाइना के हाथ में एक कड़ी है जिससे वो ट्रम्प को मरोड़ सकता है। उसके पास मैग्नेट्स है, रेयर अर्थ है, जो पूरी अमेरिका की जो आपकी जो हथियार की इंडस्ट्री है जी, उसकी जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। आप जानते हैं कि जो ये मेटल और आपका रेयर अर्थ है 70% अमेरिका चाइना से लेता है। तो और यानी एक लफ्ज जो है दबा के रखा है चाइना ने। हाँ, और वो चाइना उसको दबा के रखेगा, बिकॉज अभी चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया है और उससे अमेरिका हिल चुका है। इसलिए अमेरिका अभी 100% टैरिफ की बात कर रहा है। अब अगर वो लगा भी दे चाइना के ऊपर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, बिकॉज चाइना का जो सप्लाई चेन है वो बहुत फैला हुआ है। 150 कंट्रीज में
चाइना अपना सप्लाई चेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और और उसे ये सारी ऑल्टरनेट कुछ चाहिए तो वो दूसरों से ले भी लेगा आराम से, फंसा लेकिन नहीं है वो। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, और 2018 का चाइना और 2025 के चाइना में फर्क है। जी। 2018 के चाइना को आपने दबा दिया था उस टाइम पे ट्रंप ने, तो अभी 2025 का चाइना बहुत एडवांस और बहुत आगे जा चुका है जी। और अमेरिका उसका मुकाबला नहीं कर पाया, नहीं कर सकता। शिवाजी सरकार जी, भारत में देखिए आप, हर रियासत में कहीं ना कहीं वक्फे वक्फे से इलेक्शन होता रहता है। अब ऐसे में भारतीय किसानों की जो मुखालिफत है ना अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, उसकी जो इंपोर्ट को लेकर, तो क्या भारत का किसान रास्ते में रुकावट बन सकता है? और इसके इलेक्शन को लेकर भारत के जो भी फैसले हैं, इस पर क्या असरात आप देख रहे हैं? इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन एक ही मुद्दे पे नहीं होता है, कई तमाम मुद्दों से जुड़ा होता नहीं, है। क्योंकि बिहार का ये ही चुनाव एग्रीकल्चर का अगर इशू है और भारत के कई ऐसी स्टेट हैं जो बेशक एग्रीकल्चर से जुड़ी सही हैं। है, जी एग्रीकल्चर का इशू है, जी जी। पर एग्रीकल्चर का इशू अभी उतना मेरे ख्याल में किसान के सामने उस तरह से अभी नहीं आया है कि उन पर क्या असर पड़ सकता है। और अभी ये भी नहीं असर समझ में आया उनको क्या हिंदुस्तान की जो सरकार है जी जी क्या उसको ये रोकने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। जी। इसलिए अभी हिंदुस्तान की आवाम तक या हिंदुस्तान के किसान तक ये मुद्दा उस तरह से नहीं पहुंचा है, बल्कि सरकार ने जो कहा है कि हमने डेयरी रोक दिए हैं और इस तरह की चीजें जो हैं, उस वजह से जो है अभी वो फ्लेयर अप जो होना चाहिए था वो नहीं। पर सीधी सी बात जी। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम क्यों मंगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। इथेनॉल के बारे में बार बार हिंदुस्तान में बात हो रही है। इथेनॉल का जो हालात है इस वक्त जी, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि इसके भी 2-4 लोगों को ही फायदा हो रहा है, हिंदुस्तान के अवाम को उसका फायदा नहीं हो रहा है। और जिस तरह का इथेनॉल आ रहा है उसमें जितना मॉइस्चर होता है उससे जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंच रही है, ये एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। इन हालातों में अगर आप इथेनॉल फिर भी बनाते रहेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं और हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह आवाम का दबाव सरकार पे उतना नहीं हो पाता है, तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे पहली चीज है इथेनॉल का प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं जो अभी देखने को मिल रहा है कि इस तरह से अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन होता रहा तो अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा चीनी का दाम जो है वो पेट्रोल के दाम के बराबर हो जाए। तो ये खतरे हमारे ऊपर जो है, देखिए ब्राजील में भी जो इस तरह के इथेनॉल बना, उसके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उस पे जो असर आया, फूड पे जो असर आया, उसको हम स्टडी नहीं कर रहे जी। तब बिना कहीं सोचे हमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों को कैसे फायदा हो, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं जी। हमारे कुछ बनियों को देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राजन ने, कि चाइना ने 150 मुल्कों के साथ वो अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, वो तिजारत कर रहा जी। हम क्यों नहीं कर पाए? हम इसलिए नहीं कर पाए कि ऑस्ट्रेलिया हो चाहे केनिया हो और ऐसे कई और मुल्क है, वहां पर हम अपने कुछ खास बनियों को फायदा देना चाहते, कुछ बिजनेस हाउसेस को फायदा देना चाहते थे, और हम सरकारी लेवल पे उन बनियों का जो है सरकार के दबाव में, यहाँ तक कि सिलोन तक में, श्रीलंका तक में हमने ये किया, उनका वहां पे एग्रीमेंट जबरदस्ती करवाया, और उसकी वजह से केनिया जैसे मुल्क में तो हिंदुस्तान के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठी। ठीक, तो हम जो है हर चीज को अगर अपने खास लोगों के फायदे के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हम जोड़ेंगे तो हमारे मुल्क का जो रिश्ता है वो खराब होगा। ठीक, तो हम, डॉक्टर राजन ठीक है बहुत सारी चीजें अच्छी बता रहे हैं, पर हम जो है डार्कर साइड ऑफ लाइफ है उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते तो मैं समझता हूँ ये नहीं होगा। केनिया से हमारे रिश्ते क्यों टूटे, ये अपने आप में एक स्टडी करने की बात। तो यही तरह की चीजें अमेरिका के सामने हम इसलिए झुक रहे हैं कि हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव हमने तैयार नहीं किए, और जो ऑल्टरनेटिव तैयार किए वो 2-4 लोगों के फायदे के लिए जी। तो ये पूरी हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है पॉलिसी क्राइसिस है। ठीक ठीक, तो भारत को अब यहाँ पर भारत के वफादार के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ कुछ मजबूरियां हैं डॉक्टर राजन के हवाले से, जैसा कि मैं कहूँ कि भारत
अमेरिका के साथ ट्रेड किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी मजबूरियां, उसकी ज़रूरतें हैं। चीन एक अलग मुल्क है और चीन ने अपनी ज़रूरतें कुछ अलग तरह से बनाई हैं। इस वक्त भारत इस पूरे मसले को कैसे हल करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ये ट्रेड की जो शक्ल सामने आएगी कि भारत कहाँ पर अमेरिका से किस तरह के समझौते कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर राजन साहब और शिवाजी सरकार जी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।